आज आम पढ़ा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आम पढ़ते कौन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन पढ़ते ना इन ए स्पॉन्टानियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। ताले नान्स्ट जन साइंटिस्ट सी कौन चिंता कले ना स्पॉन्टानियस प्रोसेस कौन हो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करुच्ची सी चाहिए कि एंट्रोपी को केमिति डिक्रीज कर तो से कौन चिंता कले ना जदि आम गोटे कौन नवा परफेक्टली क्रिस्टालाइन सब्सटेंस नवा तो व्हाट इज परफेक्टली क्रिस्टालाइन सब्सटेंस ना जो सब्सटेंस रे समस्त मोलिक्यूल्स माने कौन होती ना गोटे रेगुलर ऑर्डर रे अरेंज होगी रही ताले डिसऑर्डरनेस केते वेरी लो वेरी मिनिमम। तो जदि आम गोटे परफेक्टली क्रिस्टालाइन सब्सटेंस रो टेम्परेचर कौन करिया ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को नहीं आसिया दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। तो आनले कौन हम ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल बहुत कमी जीव तो कमी कौन पूरा मिनिमम हो कारण आम जाचे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जिते टेम्परेचर कमिकी 0 हो तो ऑटोमेटिकली कौन हम मोलिक्यूल्स मानकर काइनेटिक एनर्जी कमिकी 0 हो। तो जब काइनेटिक एनर्जी कमिकी 0 हो गला तो मोलिक्यूल मैंने मोशन करेंगे कि तार भाइब्रेशनल मोशन रोटेशनल मोशन कौन सी मोशन आउ घटो ना फिर तार मोलिकुलर मोशन के 0 हो। तो मोलिकुलर मोशन 0 हो गले डिसऑर्डरनेस बा रैंडमनेस रही ना तो डिसऑर्डरनेस बा रैंडमनेस के 0 हो गला। जो डिसऑर्डरनेस बा रैंडमनेस 0 हो जाउची ताले हमर एंट्रोपी कौन हो कांस्टेंट हो। तो एंट्रोपी कांस्टेंट हेले चेंज इन एंट्रोपी डेल एस के तो होबो ना 0 हो। तो ये हम जानिले परफेक्टली क्रिस्टालाइन सब्सटेंस रो 0 केल्विन टेम्परेचर रे काइनेटिक एनर्जी कमी हो। तो काइनेटिक एनर्जी कमिले कौन हो मोशन कमी हो। तो मोशन 0 हो गले एंट्रोपी कांस्टेंट हेले चेंज इन एंट्रोपी बिकम्स 0। बर्तमान पढ़िया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो व्हाट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट as the temperature of a system approaches to absolute zero then its entropy become constant or the change in entropy becomes zero। जोटा हमरो पढ़िले आगुआ कौन पढ़ले जत्ते बेले गोटे सिस्टम रो कौन करिबा हमें टेम्परेचर को 0 कर दबा बा एब्सोल्यूट 0 को नहीं आसीबा ताले कौन हो तार एंट्रोपी कांस्टेंट हो जिवो फॉर द चेंज इन एंट्रोपी कौन हो जिवो 0 हो जिवो। एटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो एटा की देतिले नान्स्ट देतिले सेटमेंट को कौन कहउछु नान्स्ट लॉ भी कह जाउछु। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ना सबुठार कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जोटा हम कौन कहू 0 केल्विन बा -273 डिग्री सेल्सियस बा -459.67 फारेनहाइट। तो बर्तमान में पढ़ा एप्लिकेशन ऑफ थर्ड लॉ। तो एप्लिकेशन ऑफ थर्ड लॉ कौन कहूँ ना आम गोटे सब्सटेंस रो एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट टी टेम्परेचर माने एट एनी टेम्परेचर केमिति डिटरमाइन करि परिबा। तो हम जानिचे एट कांस्टेंट प्रेशर ds इक्वल टू cp/t इनटू dt। देन जदि हम गोटे कौन नवा परफेक्टली क्रिस्टालाइन सब्सटेंस नवा ताले t इक्वल टू 0 रे केते होबो s इक्वल टू 0 दैट मींस जदि t इक्वल टू 0 केल्विन एंट्रोपी 0 हो जिवो। एटा हम पढ़ले केउडू फ्रॉम थर्ड लॉ पढ़ले 10। बर्तमान कौन करवा ना जो प्रीवियस इक्वेशन कौन था ds इक्वल टू cp/t dt थिला ताको हम इंटीग्रेशन करिया तो लेट ds केते इंटीग्रेशन होबो ना s इक्वल टू 0 रो s इक्वल टू st। सिमिलरली एठी हम इंटीग्रेशन करिया का रेस्पेक्ट रे टेम्परेचर रेस्पेक्ट रे तो t इक्वल टू 0 रो t इक्वल टू t। देन इंटीग्रेशन ऑफ ds हम जानचे केते s कारण इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x तो इंटीग्रेशन ऑफ ds केते होबो s फ्रॉम केते 0 रू st मींस कि ना एंट्रोपी एट ए टेम्परेचर t। सिमिलरली cp इक्वल टू dt/t इक्वल टू cp इनटू dt/t इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 t इक्वल टू t। तो एठी हमरो s केते केते हो st माइनस केते 0 तो st माइनस 0 इक्वल टू cp dt/t कौन dln t कारण हम जानिचे dx by x इक्वल टू केते dln x से dt/t केते हला dln t ताले st हम केते पाइले
0 to t cp d ln t। अच्छा हमें इंटीग्रेशन ऑफ d ln x केते ln x तले d ln t रो इंटीग्रेशन केते हे जिवो ln t हे जिवो तो st इक्वल टू cp ln t। अच्छा हम जदी कोन करिवा ln को कोथरे कन्वर्ट करिवा log रे केते होबो ना हम जानिचे ln इक्वल टू 2.303 log तले st हमर केते हे जिवो 2.303 cp ln टा कोथरे कन्वर्ट हे जिवो log रे कन्वर्ट हे जिवो log t तले st हमर केते होला 2.303 cp log t। तले एठा हम जानले कोन ना जदी हमकु कोन सब्सटेंस रो कोन मागि दिबो एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट टी टेम्परेचर मागि दिबो तले हम कोन करिवा ना हम जदी cp रे भले जानि दियो cp माने कोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जणा थिबो आ कोन जणा थिबो दैट टेम्परेचर जणा थिबो तले हम कोन करू परिवा ना st इक्वल टू 2.303 cp log t फार्मूला पकेई की हमें से सब्सटेंस रो एब्सोल्यूट एंट्रोपी डिटरमाइन करि परिवा। तो वर्तमान हम पढिबा कांसेप्ट ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी। तो रेसिडुअल एंट्रोपी कौन ना आम जाने थाल कौन कौच ना परफेक्टली क्रिस्टालाइन सॉलिड रो T इक्वल टू 0 केल्विन रे डेल एस केते ही होची 0 ही होचु किंतु लक्ष्य करा गला कौन ना किछि सब्सटेंस लाइक कौन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl सेही सब सब्सटेंस रे आमे टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 केल्विन कला परे भी तार एंट्रोपी 0 हो नाही। दैट मीन्स ए सब सब्सटेंस रे T इक्वल टू 0 केल्विन रे डेल एस नॉट इक्वल टू 0। तो रीजन कौन ना जते कौन कर होचु ए जो सब्सटेंस लाइक CO HCl ताको हम कौन करूचे क्रिस्टलाइज करूचे सेते कौन होचु ना क्रिस्टलाइज कले कौन होबो ताकर काइनेटिक एनर्जी कौन होबो कमी जीवो कांस्टेंट हे जीवो किंतु सेही समय कौन होचु ना ता भीतर जो अछंती मोलेकुल्स माने से माने अल्टरनेटली अरेंज ही होचन से गोटे रेगुलर ऑर्डर अरेंज न होई की कोन होचंती अल्टरनेटली अरेंज ही की रहउचंती फॉर कोन आसछु डिसऑर्डरनेस आसछु। तो हम एग्जांपल लबा कार्बन मोनोऑक्साइड रो तो सी कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड 2 फॉर्म रे कोन हे परिबो अरेंज हे परिबो केमति के ना गोटे हे परिबो C ट्रिपल बॉन्ड O बा आउट हे परिबो O ट्रिपल बॉन्ड C तले कार्बन मोनोऑक्साइड दुईटा कन्फिगरेशन नै परिबो CO हे परिबो बा OC हे परिबो। तो जदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड रे कोन नबा परफेक्ट बा आइडियल क्रिस्टल नबा सेथिरे केमति अरेंज हे अछंती ना समस्ते CO 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 तो समस्ते कोन अछंती गोटे रेगुलर पैटर्न ले अरेंज हे अछंती समस्ते CO फॉर्म रे अरेंज हे अछंती किंतु जते हम ता कोन करबे एक्सपेरिमेंटली देखिवा कागो CO क्रिस्टल को तो हम देखिवा कोन ना कार्बन मोनोऑक्साइड मोलेक्युल माने रेगुलर ऑर्डर रे अरेंज हेकि ना ता भीतर कोन होची CO परे पुनी OC ही हिची एठी पुनी OC परे CO ही हिची तले एठी हम कोन देखुजे ना कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअल क्रिस्टल रे टू टाइप्स रे कोन नोजो कन्फिगरेशन ले अरेंज हेकि रहिची। तो ए जो दीटा डिफरेंट टाइप रे कोन आसी गला अरेंजमेंट आसी गला अल्टरनेट अरेंजमेंट फिर कोन आसु ना ए जो OC 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 ही यूज का भीतर CO भीतर तले सेटा कोन प्रोड्यूस करछु ना डिसऑर्डरनेस बा रैंडमनेस प्रोड्यूस कला। जदि डिसऑर्डरनेस बा रैंडमनेस आसीबो तले एंट्रोपी केबे भी 0 ही परिबो कि 0 ही परिबो नाही। सेत पे एठा हम कोन जानले जे कार्बन मोनोऑक्साइड रे डेल एस एक्चुअल क्रिस्टल रे 0 हो नाही। तो एठा हम कोन देखिले ना ड्यू टू अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ CO मोलेक्युल्स इनसाइड द क्रिस्टल कोन होची ना डिसऑर्डरनेस अरेंजेस। तो डिसऑर्डरनेस अरेंजेस लाली कोन होची एंट्रोपी टामरो कांस्टेंट ही पारु नाही फॉर डेल एस नॉट इक्वल टू 0। तले एई जो कोन होला ना थर्ड लो कोन गुदला डेल एस इक्वल टू 0 होबो केते बेले 0 केल्विन रे किंतु आमे देखु जे किछि सब्सटेंस रे क्रिस्टल भितरे ड्यू टू अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट ऑफ मोलेक्युल्स एंट्रोपी 0 ही डेल एस 0 ही पारु नाही बे एंट्रोपी 0 ही पारु नाही। तले एई जो डेविएशन फ्रॉम द थर्ड लॉ ड्यू टू डिफरेंट मोलेकुलर अरेंजमेंट विद इन द क्रिस्टल इज नोन एज कोन थर्ड हमरो रेसिडुअल एंट्रोपी। तले दिस डेविएशन ऑफ एंट्रोपी फ्रॉम 0 एट T0 केल्विन इज नोन एज रेसिडुअल एंट्रोपी। तले हमरो 0 केल्विन रे भी एंट्रोपी 0 ही पर जुगे 0 ही पारु नाही। तो जो डेविएशन टा क्यूडू फ्रॉम थर्ड लॉ एटा हम कोन कहूजे रेसिडुअल एंट्रोपी बोली कहूजे। तले रेसिडुअल एंट्रोपी डेफिनेशन कोन होबो ना इट इज डिफाइंड एज द
डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंट्रोपी एंड द आइडियल एंट्रोपी माने एक्चुअल क्रिस्टल रो एंट्रोपी हला कोन कैलकुलेटेड एंट्रोपी एंड परफेक्ट क्रिस्टल एंट्रोपी हला कोन आइडियल एंट्रोपी तो ता भी जो डिफरेंस टा हम कोन कहबा रेसिडुअल एंट्रोपी तले एस रेसिडुअल इज इक्वल टू एस कैलकुलेटेड माइनस एस आइडियल तो बर्तमान हम कोन करिया ना गोटे सब्सटेंस रो रेसिडुअल एंट्रोपी को हम केमती कैलकुलेट करिवा तमे जानिचे पढ़ितले कोडी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी कोन पढ़ितले ना बोल्जमैन कहितले एस इज इक्वल टू केते होबो के एल एन डब्ल्यू तरी डब्ल्यू हला कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसऑर्डरनेस तो पुणी शिखुछु डब्ल्यू इज इक्वल टू केते ना 2 टू द पावर एन ए 2 टा हला कोन ना नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन केमती जानिबा ना एठी हम देखले कोन जे कार्बन मोनोऑक्साइड कोन करूची टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशन नोच गोटे सी ट्रिपल बॉन्ड ओ आ गोटे ओ ट्रिपल बॉन्ड सी माने सी ओ गोटे कॉन्फिगरेशन ओ सी आ गोटे कॉन्फिगरेशन तले एठी केते हला दीटा कॉन्फिगरेशन पाइले से पे हम कोन नै जे ना केते नेले ना w इज इक्वल टू 2 टू द पावर n एठी 2 हला कोन नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन दीटा कॉन्फिगरेशन हम पाइ से पे 2 नै गला अच्छा n हला कोन हम जानि जे कोन एवोगाड्रोस नंबर तले हम जो w प्लस हम कोन पुट करिवा 2 टू द पावर n पुट कर दो तले s इक्वल केते होबो के एल एन 2 टू द पावर एन तले हम जानि एन टा कोन पळि आसो लेफ्ट साइड पळि आसो तले s इक्वल टू n इनटू के एल एन 2 तले n के एल एन 2 तो हमें जानिचे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k इक्वल टू केते ना r बाय n तले r इक्वल टू केते होबो k इनटू n त हमर एडी अछि कोन k इनटू n अछि तले कोन होबो k इनटू n टा केते हिगला r हिगला तले r इनटू अच्छा ln 2 टा हम कोन करियो लॉग रे कन्वर्ट करले केते होबो 2.303 log 2 त म्हणजे r रो वैल्यू हला केते 8.314 log 2 रो वैल्यू हला केते 0.3010 तले सबुडा को हम कोन करिया मल्टीप्लाई करले केते पाइबा s इक्वल टू 5.76 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स